बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। तो आज हमारा चैप्टर 1 के अंदर टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में डिस्कस की थी 11 प्रॉपर्टीज़, 5 मल्टीप्लिकेशन की, 5 एडिशन की, लास्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट टाइप हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नंबर 1 इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आज जो है मैं इंशाल्लाह आपको इस वे में जो है ये प्रॉपर्टीज करवाऊंगा कि आप लोग कभी भी जो है इनको भूलेंगे नहीं। वो कैसे? इंशाल्लाह विद एग्जांपल जो है इन प्रॉपर्टीज को आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। तो सबसे पहले देखें कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की अगर मैं सिंपल वर्ड में जो है आपको डेफिनेशन बताऊं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बेटा वो होती है कि जिसमें हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है। मिसाल के तौर पर हम एक आईना देखते हैं, अगर आईने के अंदर आपको अपना फेस उतने ही साइज में दिखाई दे जितना कि आपके ओरिजिनल फेस का साइज है, तो वो आईना रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर एक ऐसा आईना लें जो आपके ओरिजिनल फेस के साइज को छोटा या बड़ा करके दिखाए, मिसाल के तौर पर जिस तरह हम देखते हैं कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस को, तो वो वाला आईना जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपको बताता हूँ। अब फॉर ऑल A belongs to set of real number, then implies that A is equal to A। आईने वाली बात जो है मैंने आपको अभी बताई है कि यहाँ पे जो इससे पहले मैंने एक लाइन बोली थी कि हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखें, फॉर एग्जाम्पल 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो हम कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 के इक्वल हो सकता है और होता है। तो ये हमारी क्या हो गई? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट इसी में दूसरी टाइप हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी है, अगर मैं कहूं कि एक बच्चे की उम्र 12 साल है और दूसरे बच्चे की उम्र भी 12 साल है, तो मैं कह सकता हूं ना कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के बराबर है और दूसरा बच्चा पहले बच्चे के बराबर है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की अगर बात करें हम, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स implies that A is equal to, सॉरी मैं अगर इधर लिख देता हूं, फॉर ऑल A B belongs to set of real number if A is equal to B then implies that B is equal to A। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसी की जो थर्ड टाइप है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की मैथमेटिकल फॉर्म अगर देखें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ A is equal to B and B is equal to C, then implies that A is equal to C। अगर हमारे पास कोई 3 रियल नंबर्स हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है और दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के बराबर है, तो फिर क्या होगा? हम कह सकते हैं कि पहला एलिमेंट जो है वो तीसरे एलिमेंट के भी बराबर होगा।
तो ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसी में देखते हैं इसकी फोर्थ टाइप क्या है। नेक्स्ट मूव करता हूं, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल A, B, C belongs to set of real number if A is equal to B। अगर दो रियल नंबर जो हैं वो इक्वल है देन क्या होगा, देन implies दैट दो रियल नंबर्स के दरमियान, सॉरी मैंने बोल दिया इक्वल, अगर दो रियल नंबर्स के दरमियान इक्वल का साइन है तो देन क्या होगा, implies दैट A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C। इसमें याद रखें कि दोनों साइड्स पर जो है वो हम एक जैसा रियल नंबर ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जो है a इज इक्वल टू बी था, तो दोनों तरफ जो है हम अपनी तरफ से अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो दोनों तरफ जो है इक्वेशन के जो है हम एक न्यू रियल नंबर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो रियल नंबर दोनों साइड्स पर सेम हो, तो जिसको हमने नाम दिया सी का। नेक्स्ट इसी तरह इसमें फिफ्थ टाइप है इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल A, B, C belongs to set of real numbers if A is equal to B, then implies that A multiply by C is equal to B multiply by C। सेम जिस तरह हमने एडिशन में किया इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, लेकिन कंडीशन यहाँ भी सेम है कि अगर दो नंबर जो है वो इक्वल है तो उनके इक्वेशन के दोनों साइड्स पर हम एक न्यू रियल नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो न्यू रियल नंबर जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों साइड्स पर सेम होना चाहिए। जिस तरह एडिशन में किया था उसमें हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम जो है वो एक न्यू रियल नंबर के साथ सेम न्यू रियल नंबर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ टाइप है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिक्स्थ नंबर पर देखें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन इसको जो है वो आप समझ जाएंगे, ADD मीन्स एडिशन, आगे मैंने डॉट लगा दिया। तो फॉर ऑल A, B, C belongs to set of real number। अगर हमारे पास इस तरह हो इफ A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C देन अप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B। जिस तरह ये हमने एडिटिव प्रॉपर्टी की थी कि अगर हमारे पास दो नंबर इक्वल है तो उनमें हम एक न्यू सेम रियल नंबर जो है दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में क्या है एडिशन में कि अगर हमारे पास जो है वो इस तरह नंबर ऐड हो रहे हैं और उनमें इक्वल का साइन है, जिस तरह A प्लस C B प्लस C दोनों तरफ जो है वो एक सेम रियल नंबर, जिस तरह ये C इधर भी ऐड हो रहा है C इधर भी ऐड हो रहा है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और दो दूसरे जो रियल नंबर रह गए उनको हम इक्वल लिख लेंगे A इज इक्वल टू B। तो ये हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट टाइप है इसी में हमारे पास सेवंथ टाइप है, इधर ही लिख देते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल A, B, C belongs to set of real numbers if A, C is equal to B, C then implies that A is equal to B। जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की उसके बरअक्स हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
अगर दो नंबर जो हैं, दो नंबर्स के जो है दरमियान इक्वल का साइन है और एक सेम नंबर उन दो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सी जो है जिस तरह ए और बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी जो है वो हम कैंसिलेशन करके उसको ए इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास 7th प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज की। तो इससे आगे जो टॉपिक हमारे पास है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी का टॉपिक जो है वो, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो उधर आप देखेंगे प्ले लिस्ट ई कैट मैथमेटिक लेक्चर सीरीज के नाम से जो है एक प्ले लिस्ट मैंने बनाई है। उधर ई कैट के जो है वो उधर लेक्चर पढ़े हैं, तो आप उनमें जाकर देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी का जो लेक्चर है वो उसमें मैंने बड़ी डिटेल से उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ताकि जो है वो आप उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। तो अगर आप लोगों को इन वीडियोस के अंदर कोई भी या लेक्चर्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।